हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 5th का हिंदी में पाठ 13 स्वामी की दादी पढ़ेंगे। बच्चों, यह कहानी स्वामीनाथन के भोले भाले प्रश्नों को सुनकर उनकी दादी बहुत खुश होती है। बच्चों, इस कहानी में दादी अपने पोते स्वामीनाथन को कहानी सुनाती है और इसके लेखक हैं बच्चों R.K. नारायण जी हैं। अब हम कहानी को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? पाठ 13 स्वामी की दादी। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियों की बंसी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उसका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर। बच्चों, ये सारे दादी के सामान थे। और क्या था बच्चों? लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के थे, इलायची, लौंग और सुपारी रखते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने आप को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस करता था। ठीक है बच्चों। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी फिर दोस्ती की कहानी सुनाई। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है, स्वामीनाथन बोला। क्या बोला बच्चों? उस स्वामीनाथन ने बोला कि उसके पास पुलिस की वर्दी है। उसके पिता पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफ़ी प्रभावित हुई। उसका सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रोबदास सब मजिस्ट्रेट थे, जिसके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। बच्चों, उसने किसकी कहानी सुनाई? अब उसके दादा की कहानी सुनाई। उसके दादा क्या थे? रोबदास सब मजिस्ट्रेट थे। ठीक है बच्चों। और पुलिस वाले उससे बहुत डरते थे और जो डाकू लोग थे वो भी उनसे बहुत डरते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई अलग अलग समय पर घटनाओं के बारे में बोलती गई। बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। क्या कहा उसने? राजन ने रूखे स्वर में कहा, बस करो दादी, बहुत हो गया। मैं तुम्हें राजन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिले थे? सारे नंबर मिले होंगे। दादी ने क्या कहा बच्चों? सारे नंबर मिले होंगे ना? दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 नंबर मिलते थे। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षा को भी चकित रह जाते थे। वे किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे और फिर भी उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उसके अध्यापक भी उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए की परीक्षा की तो इतना बड़ा मेडल मिला, मैं कई साल तक उसे गले में पहनती रही। उसने क्या कहा कि बच्चों, उसने बोला कि जब आपके दादाजी इतने एमए की परीक्षा पास किए तो उन्हें मेडल मिला था और वो बहुत बड़ा था। वो मैं बहुत साल तक अपने गले में पहनती रही। मैंने उसे कब उतारा मुझे पता नहीं। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिताजी। याद आ गया बच्चा जब 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ही ठीक कहा था। दादी को याद नहीं आ रहा था बच्चों कि वह किसको मेडल दिया है। फिर बाद में उसने बताया कि मैंने तुम्हारी बुआ को ही दिया है जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई थी। वह मेडल अब कहाँ है? उसने पूछा कि स्वामीनाथन ने पूछा, दादी अब वह मेडल कहाँ पे है? उसने तुम्हारी बुआ को दिया। उस बेवकूफ़ ने उसे गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवा ली।
वह इतनी मामूली सी चूड़ियाँ। मैं हमेशा कहती थी कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई और नहीं है। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार ही क्यों पुरानी कहानी सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में सुनना नहीं चाहती? हाँ हाँ बोलो। उन्होंने क्या कहा बच्चों? हाँ हाँ बोलो। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर को मारा था। किसको मारा था बच्चों? शेर को मारा था। सच? वह बहुत बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो? तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक दो शेर उन पर झपटे और एक ही पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। तो उसने किसकी कहानी सुनाई बच्चों? राजम की कहानी शुरू कर दी कि उसके पिताजी एक जंगल में डेरा डालते थे और उनके साथ कौन था? राजम भी था और उन पर शेर झपटे थे। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। किसको मार डाला बच्चों? शेर को मारा। दादी, क्या तुम सो गई? उन्होंने कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अच्छा, बताओ कितने शेर आए थे? 2 शेर, राजम ने बोला। दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से स्वामीनाथन क्या था बच्चों? दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या उल जलूल कल्पना किए जा रही हो। स्वामीनाथन गुस्सा हो गया। उसने अपनी दादी से कहा, मैं तुम्हें इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ राजम के बारे में और तुम पता नहीं क्या क्या बोलती चली जा रही हो, नींद में बड़बड़ाती चली जा रही हो। नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेश पैदा हुआ। दादी, शायद तुम शेर की कहानी पर विश्वास कर नहीं रही हो, मैं एक एक शब्द विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। दादी ने कहा कि मैं बहुत विश्वास करती हूँ, जो तुम बातें कर रहे हो बच्चे वो बिल्कुल सही कर रहे हो। स्वामीनाथन को इतनी खुशी हुई, लेकिन उसे चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो कि उसे झूठा कहेगा उसे वह गोली मार देगा। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसके वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी, बच्चे को खो दिया और अंत में उसे कुछ वापस नहीं मिला। उसकी कहानी आधी सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर भी वह सो गई। बच्चों, ये कहानी जो आपने सुनी है इसे आप अपनी किताब में फिर से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? और फिर दादी ने किसकी कहानी सुनाई थी? वो कहानी ख़त्म होने के बाद हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई थी, जिसके वचन का पालन करने के लिए उसने सिंहासन को, पत्नी और बच्चे सबको खो दिया, लेकिन अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया था। ठीक है बच्चों, इस कहानी को आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे भी। ठीक है बच्चों।